बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन 44 टीवी में आपका मेजबान फरकान मुमताज। मैं आपकी मेजबान शमैला। इस वक्त लाइन पर मौजूद है हमारे एंकर पर्सन सरदार जावेद आशिक टुकुर जी। सरदार साहब तफसीलात से आगाह कीजिएगा। में मौजूद हूँ और नन्ही ज़ैनब शहीद के मोहल्ले में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पास मौजूद है हाजी मोहम्मद मीन जो ज़ैनब के वालिद है। तो आज जश्न मिलाद के हवाले से उनसे जानते हैं कि हाजी साहब आपके मोहल्ले में मैंने विजिट किया तो देखा लोगों ने बहुत ज्यादा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा लंगर खाना भी दिखाया आपको। तो यहाँ पर लोगों ने अपने घरों को, गली को और बाजार को बड़े ऐसे तरीके से सजाया। बाकी मजीद बातें करते हैं हाजी मोहम्मद मीर अंसारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह हमें जश्न विलादत मनाना चाहिए? अकल अस्सलाम की सब तमाम जहानों के लिए हमारे लिए उन्होंने बना के भेजा तमाम जहानों के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ अल्लाह ताला ने जो हमें सबसे बड़ी नेमत दी है वो अकल अस्सलाम की दाद है, बंदे जो वजह कायनात है, जिनकी वजह से ये कायनात बनाई गई। तो मैं ये समझा हूँ उनकी खुशी के अंदाज है कि यहाँ पर लोगों ने गली मोहल्ले को, अपने घरों को जो है ना अकल अस्सलाम की खुशी में सजाया और दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। तो मैं अकल अस्सलाम की जगह पर मैं समझता हूँ इससे बढ़कर कोई और दुनिया में निम्न नहीं है जो अकल अस्सलाम की दाद जो अल्लाह ताला ने अपना महबूब जो हमें कहते हैं महबूब अपना को किसी को वो अपना महबूब उन्होंने अपनी ये कायनात जिसके लिए उन्होंने ये पूरी कायनात बना दी है उससे बढ़कर कायनात में कोई निम्न नहीं है। तो उनके लिए उनकी शान में उनकी तारीफ में जितना भी दुरूद सलाम और उन बयान किया जाए वो काम मैं लेता हूँ। भाई साहब आप ये भी बताइएगा जो बाजारों को सजाया जाता है क्या ये एक इंसान ही सजाता है या पूरा मोहल्ला ताउन करता है? नहीं, ये यहाँ पर पूरा मोहल्ला ताउन करता है। हमारे यहाँ पर शाहीन इस्लाम वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है। वो पिछले 15-20 साल से ना ये रबीउल अव्वल के महीने में ये रबीउल अव्वल से ना जैसे रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो यहाँ पर सजावट का काम शुरू कर दिया था। अच्छा भाई साहब दूसरे नंबर पे आप ये भी बताइएगा मैंने एक बड़ा दस्तरखान भी यहाँ पर देखा तो उस दस्तरखान के हवाले से देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि एक बहुत बड़ा दस्तरखान ये कौन लगाता है और कब शुरू होता है, कब तक जारी रहता है? वो भी हमारी अपनी फैमिली है, मेरे मामू के घर है तो वहाँ पर 8 साल पिछले 15 साल से ये लंगर का वसी लंगर का इस्तेमाल किया जाता है। तो शाम के वक्त शुरू होता है मिलाद का नंबर अकल सलाम की खुशी में और देर रात गए तक जो वो सिलसिला चलता रहता है उसमें हर खास शाम के लिए ना वो सिलसिला जारी रहता है। ऐसा क्या जो गुजरने वाले राहगीर होते हैं वो भी यहाँ से बैठकर खाना खाते हैं? जी जी बिल्कुल, उनको बुला कर रोड होकर जो है ना उनको दावत दी जाती है और वो अकल लंगर जो है जितनी उनकी कभी मैं उनको गुंजाइश की वो खाना लंगर खाई जाती है। तो आजी साहब लास्ट में आप पाकिस्तान और कसूर के खासतौर नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें 12 रबीउल अव्वल को किस तरीके से मनाना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये समझा हूँ आका अलैहिस्सलाम की जो जिंदगी है उनका जो सुबह असर है अगर हम उस पर अमल करें हमारे मुल्क की कौम की बकायसी में आका अलैहिस्सलाम की जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत मुतारा है अगर आज कौम उस पर अमल कर आ जाए तो मैं नहीं समझा कि आज पाकिस्तान में जो माशी राजनीति में बिगड़े इतने खराब है, हर आदमी परेशान है। तो अगर हम हकीकी मानों में एक हमारा जो नबी है जो रहमतुल्लाह लिल आलमीन है अगर हम उनकी जात को पकड़ लें, उनकी सुबह खाना को पकड़ लें, उनकी सीरत पर अमल करें तो मैं समझता हूँ हर तरह की जो हमारे मसाइल है वो खत्म हो जाते हैं। हर तरह की जो माशी मसाइल है जिस तरह में जो भी निजी मसाइल है वो मैं समझा अगर हम उस पर अमल करें बस इंसान उन्होंने एक इंसानियत का दर्ज भी दिया है तो इंसानियत ये सवादी है कि हम एक दूसरे की भलाई करें और दूसरे को भलाई का दर्ज दें।